जय माता दी दोस्तों 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि शुरू होने के साथ ही महिलाओं को एक परेशानी और शुरू हो जाती है। वो होती है कि अगर मासिक चक्र आ गया तो उस दौरान पूजा पाठ कैसे होगा, भोग कैसे लगाया जाएगा, जोत कैसे जलाई जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अगर इन 9 दिनों के व्रत के दौरान मासिक चक्र आ जाता है तो कैसे क्या करना है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, जो कि 3 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है और इन 9 दिनों में महिलाएं तथा पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी का व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के इस व्रत के दौरान घर के अंदर कलश की स्थापना की जाती है, जिसमें ज्योति भी स्थापित की जाती है और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो सबसे खास दिन होते हैं वो होते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इन तीनों दिनों की पूजा का बहुत खास महत्व होता है, लेकिन परेशानी तो तब होती है जब महिलाओं को उस दौरान मासिक चक्र से गुजरना पड़ता है और ऐसे में महिलाएं समझ नहीं पाती हैं कि अब पूजा पाठ कैसे करें, माता को भोग कैसे लगाएं, माता की जोत कैसे जलाएं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि अगर नवरात्रि व्रत के दौरान मासिक धर्म हो जाए तो महिलाएं पूजा पाठ कैसे करें। दोस्तों आमतौर पर महिलाओं का मासिक धर्म चक्र 22 से 28 दिनों के बीच होता है। ऐसे में मासिक धर्म के बारे में तो सभी को पहले से ही पता होता है। तो अब जो बातें बताने जा रहे हैं उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नवरात्रि में आपके मासिक धर्म हो सकते हैं, आपके पीरियड आ सकते हैं, तो व्रत ना करें। लेकिन अगर जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं वो पहला और आखिरी व्रत रख सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस दौरान यदि आपका मासिक धर्म आया हुआ है तो इस दौरान आप पूजा सामग्री, कला शादी को ना छुएं, बल्कि दूर से ही आप मैया को प्रणाम कर लें, माँ के दर्शन कर लें। आइए अब जानते हैं कि आप पाठ कैसे कर सकती हैं। तो अगर आप पहला और आखिरी व्रत रख रही हैं तो रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करती रहें। अगर आपको सप्तशती का पाठ याद है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो आजकल मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है, तो आप मोबाइल में देखकर पढ़ सकती हैं और पूजा पाठ आप किसी और से करवाएं। आप इन पवित्र वस्तुओं को, पूजा पाठ की सामग्री को हाथ ना लगाएं। अब ये जान लेते हैं अगर नवरात्रि के दौरान ही आपको पीरियड आ जाए तो आप क्या करें, यानी कि बीच में आपको पीरियड आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपने व्रत रखने का संकल्प लिया है तो भविष्य में भी व्रत रखें। इसके साथ आप पूजा खुद ना करके घर के किसी अन्य सदस्य से करवा लें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ या सुन सकती हैं। माताएं और बहनें ध्यान रखें कि जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में पीरियड आ जाते हैं उन्हें परेशान या फिर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने मन में हमेशा माँ का ध्यान करती रहें, माँ का स्मरण करती रहें, जिससे माता रानी उनसे प्रसन्न रहें और उनको अपना आशीर्वाद दें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी का संशय दूर हो गया होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।